हमने डिस्कस किया था, Beam that is fixed at one end and free at other end. राइट, द बीम having a fixed support at the one end and free at the another end. That means उसके एक ही एंड पर क्या होगा, सपोर्ट होगा, और वो कौन से टाइप का होगा, that will be fixed support. And another end मतलब जो दूसरा वाला एंड है वो क्या रहेगा, फ्री. So see here, that is the fixed support at the left end and right end is free. So firstly हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. तो मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे आएगा. तो सपोज हमने वो बीम अगर लिया जो हमें अभी प्रॉब्लम में दिया है, उसकी अगर डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या है, कैंटिलीवर बीम है. मतलब एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या है, फ्री है. तो फिर यहाँ पर ये हो गया फिक्स सपोर्ट लेफ्ट एंड पर, राइट. एंड राइट एंड जो है वो क्या है, वो फ्री है. उसके साथ साथ वहां पर यूडीएल दिया है. ये एक पॉइंट लोड दिया है और यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट लोड दिया है. इसके डिस्टेंसेस भी दिखा देते हैं. ये 2 मीटर दिया है. दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर. आफ्टर दैट this angle is 60 degree. After that this 2015, this point load is of 20 kilonewton, this point load is of 15 kilonewton, right. And after that this 10 kilonewton per meter. This is suppose point A, this point will be point B, and after that last point is point C, right. एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री. तो ये बीम दिया है, राइट. तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है. सो फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम वी विल ड्रॉ दैट बीम अगेन. ये बीम हम नीचे ड्रॉ करते हैं. हाँ, कोई बताएगा क्या मुझे, अभी पॉइंट ए पर फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट के लिए कितने अननोन थे फॉर द पॉइंट ए. यस, प्रतीक्षा बोलो. दो. दो. ओके, और कोई. सर 3 अननोन्स. 3 अननोन. ओके, विच 3 अननोन्स, कैसे दिखाएंगे वो 3 अननोन. पैरेलल, हाँ, वर्टिकल एंड मोमेंट. moment, right. Means there will be 3 total unknowns, 2 reaction components and 1 moment. So what are that reaction components? One is parallel to the surface, another one is perpendicular to the surface. So parallel to the surface मतलब ये जो fix का जो surface है ये अभी आपको vertical दिख रहा है, तो इसको parallel मतलब ये vertical force यहाँ पर आएगा. उसके बाद perpendicular to the surface मतलब एक horizontal आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, moment. तो मैं वो moment भी यहाँ पर दिखा देता हूँ. अभी moment जो है ये यहाँ पर रहेगा फिक्स सपोर्ट पर, राइट. अगर हम इसको अगर ड्रॉ करेंगे, सो दिस विल बी अवर मोमेंट, राइट. तो मोमेंट जो है, मोमेंट कैसे दिखाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये हम पर डिपेंड है. ये जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की है, the directions we assume of that horizontal force, horizontal reaction and vertical reaction. Horizontal reaction, we will consider the direction of that horizontal reaction is towards right, and direction of vertical reaction is towards upward, right. So we assume that directions, वो हमने assume की है, वो उन्होंने दी नहीं है, right. That directions are not given in the problem, right. वो हमने क्या किया है, वो हमने assume किया है. तो एज्यूम आप राइट में किया है मैंने, जैसे कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वो आप लेफ्ट में भी कर सकते हो. जो वर्टिकली अपवर्ड मैंने एज्यूम किया है वो आप डाउनवर्ड में भी एज्यूम कर सकते हो, राइट. तो वैसे यहाँ पर जो मूवमेंट है वो कैसे एज्यूम कर सकते हैं, मूवमेंट कैसे एज्यूम करते हैं, मूवमेंट की डायरेक्शंस क्या होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. तो आप बोलो कैसे एज्यूम करना है. एंटी क्लॉकवाइज.
एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम करते हैं। तो फिर यहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर एज्यूम किया तो सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ओके, ये हमारा एजम्पशन है, ये हमारा एजम्पशन है, ये गलत भी हो सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पर इसके डायरेक्शंस लिखता हूँ, सॉरी इसके नाम देता हूँ एच ए, या हॉरिजॉन्टल इसलिए एच ए नाम देता हूँ, ये वी ए नाम देता हूँ, और इसको नाम देता हूँ एम ए, मोमेंट एट ए, राइट। तो ये मैंने नाम दे दिए, मतलब हमारे प्रॉब्लम में अभी 3 अननोन हो गए, राइट, ये 3 अननोन हो गए। सो एच ए, वी ए एंड एम ए। उसके बाद अभी आगे अगर जाएंगे पॉइंट ए, आफ्टर दैट पॉइंट ए देयर इज अ यूडीएल, राइट, there is a UDL in between A and B. So how to convert that UDL into point load, into total load? What is the value of total load of that UDL? कोई बताएगा क्या? 20। 20 कैसे? तो उधर 10 किलोमीटर पर मीटर दिया है, उधर 2 मीटर का डिस्टेंस इसलिए। हाँ, उसका वैल्यू कितना दिया है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड दैट यूडीएल इज गिवन फॉर द 2 मीटर, दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट इंटेंसिटी इनटू दैट डिस्टेंस। सो 10 into 2 दैट विल बी 20। तो मैं यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ आपके समझने के लिए, आप एक्चुअली वो लिखना नहीं है, मतलब एग्जाम में वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो 10 into 2 दैट इज 20 किलो न्यूटन, राइट। सो दैट इज 20 किलो न्यूटन। ये कहां पर एक्ट होगा? 20 किलो न्यूटन कहां पर दिखाना चाहिए हमने? 20 किलो न्यूटन कहां पर दिखाना चाहिए? कितने डिस्टेंस पर दिखाना 1 चाहिए? मीटर की डिस्टेंस पे। 1 मीटर? कहां से 1 मीटर? पॉइंट ए से। पॉइंट ए से, मतलब यूडीएल का जो डिस्टेंस है उसके हाफ में, यूडीएल का जो डिस्टेंस दिया है दैट इज 2 मीटर, राइट। तो उसके हाफ में, तो उसके हाफ में मतलब यहां पर मैं दिखाता हूं, तो ये हो गया उसका हाफ, राइट। और मैं यहाँ पर इसका वैल्यू भी लिख देता हूँ, दैट इज 20 किलो न्यूटन, राइट। सो दैट इज अवर 20 किलो न्यूटन। आफ्टर दैट पॉइंट सी पर जो है 15 किलो न्यूटन, वो वैसे ही रहेगा, राइट। तो मैं उसे वैसे ही दिखा देता हूँ, 15 किलो न्यूटन। लास्ट वाला, उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये इसका क्या करेंगे? 20 किलो न्यूटन का क्या करना चाहिए? 20 किलो न्यूटन इज इंक्लाइन, हाँ, रिजॉल्व करेंगे। रिजोल्व करेंगे, राइट। कैसे बताओ? वैल्यू रिजोल्व करने के बाद क्या आएगा? 20 cos 60 and 20 sin 60. Right, that means we have to convert that 20 kilonewton into its two components. One component is horizontal and another will be vertical component. So value of the horizontal component is कितना है? horizontal component का value 20 cos 60। 20 cos 60 and vertical component is 20 sin 60। तो मैं यहाँ पर वो दोनों दिखा देता हूँ, एक यहाँ पर, या फिर इसको कलर चेंज कर देते, आपको समझेगा कि ये क्या चेंज किया है, राइट। तो ये आएगा यहाँ पर और ये दूसरा आएगा यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर उनकी वैल्यूज लिखता हूँ, दैट इज 20 cos 60 एंड दिस इज अवर 20 sin 60, राइट। तो 20 cos 60 एंड 20 sin 60। 20 cos 60 जो मैंने दिखा है वो बीम के थोड़े ऊपर ड्रॉ किया है, वो एक्चुअली बीम के ऊपर क्यों ड्रॉ किया है आपको दिखने के लिए, वो कहां पर रहेगा? अलोंग द बीम ही है वो, राइट। दैट 20 cos 60 कंपोनेंट इज अलोंग द बीम, वो कहां पर है? अलोंग द बीम है, राइट। मैंने थोड़ा ऊपर क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि आपको दिखना चाहिए, नहीं तो वो एक ही लाइन में रहेगा तो ठीक से समझेगा नहीं, इसीलिए मैंने वो ऊपर ड्रॉ किया, राइट। तो ये हो गई हमारी फ्री बॉडी डायग्राम। सो दिस इज अवर फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ इन दिस फ्री बॉडी डायग्राम we have total 3 unknowns, that is HA, VA and MA, right। तो हमारे फ्री बॉडी डायग्राम में वहां पर 3 unknowns है, HA, VA and MA, and we have 3 conditions of equilibrium। कौन सी conditions थी हमारे पास? Summation of fx is equal to 0. हाँ Summation of f is equal to 0 Summation and हाँ of f is equal to हाँ, moment is equal to 0. summation of fx is equal to 0, summation of fy is equals to 0 and summation of moment is equals to 0। तो 3 इक्वेशन है। तो आप बताओ पहले कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए या कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? Summation of fx equals to 0. ओके, समेशन ऑफ एफएक्स। ओके, अबोली सांगता येईल का काय येईल समेशन ऑफ एफएक्स इज इक्वल टू 0 मध्ये? अबोली Uh,
HA प्लस 20 cos 60 HA ची व्हॅल्यू 0 येईल. नाही परत सांग काय बोलली तुम्हाला कळालं नाही इक्वेशन परत सांग फिर से बताओ. Summation of fx equals to HA plus 20 cos 60 and HA ची व्हॅल्यू 0 येईल. ओके अबोली जी बोल रही है वो सही है क्या? No, sir. ओके श्रद्धा बोलो फिर. श्रद्धा Sir, HA श्रद्धा minus 20 cos 60 degree is equal to 0. फिर से बताओ मैंने सुना नहीं. एच ए Minus 20 cos 60 हाँ is equal to 0. इज इक्वल्स टू 0. राइट श्रद्धा ने सही बताया. देखो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 है ना. तो वो समेशन में यहाँ पर दिखाता हूँ है ना. तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 ये हमारा इक्वेशन है. समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0. नाउ इन दिस डायग्राम देयर आर ओनली टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एच ए एंड 20 cos 60 है ना. ये दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है बाकी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? नहीं. सो दैट मींस वी हैव टू टेक द समेशन ऑफ these two forces and we know the sign conventions for the summation of apex. The forces which are going towards the right direction that will be positive and the forces which are going into the left direction that will be negative. So HA कहाँ जा रहा है? HA is going in right direction therefore it is plus and 20 cos 60 is going in left direction therefore it is minus. So 20 cos 60 is equals to 0. तो फिर ये कैलकुलेशन करके मुझे HA का वैल्यू बताओ तो. Sir, HA equal to 10. HA is HA equals to 10. 10 HA equals to 10 किलोन्यूटन. प्लस और माइनस? प्लस आए के माइनस? प्लस प्लस. प्लस आ गया इसका मतलब क्या है? प्लस आया इसका मतलब क्या है? राइट. हाँ हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो सही है. हमने एच की कौन सी डायरेक्शन एज्यूम की थी? हमने राइट में कंसीडर किया था एच को है ना. यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एच की डायरेक्शन हमने एज्यूम की. एच की डायरेक्शन हमने ली थी राइट में. इसका मतलब जो हमने राइट में लिया है वो सही है. तो फिर यहाँ पर हमारा एजम्पशन सही हो गया. तो एच की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर दिखानी पड़ेगी. तो ये एच की डायरेक्शन राइट. ये हो गया समेशन ऑफ एफ एक्स. नाउ नेक्स्ट इज समेशन ऑफ एफ वाई. तो समेशन ऑफ एफ वाई करते हैं. समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0. एक काम करो जिनको आता है वो हैंड रेज करो. तो हैंड रेज करो वहां पर. हाँ आर्यन. आर्यन मिश्रा. Yes, sir. बोलो आर्यन. Sir, VA plus minus 15 kilonewton minus 20 cos 50 आएगा. minus 20. नहीं यार ठीक से बोलो ना. ठीक से बताओ. VA 50 kilonewton minus 20 kilonewton minus 20 sin 60. आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है लेकिन आपने जो बोला वो सही भी नहीं लग रहा है. अभिषेक गांगुर्डे. Yes, sir. बोल. 15 kilonewton. Sorry, हाँ. minus 15 kilonewton, minus 20 हाँ. kilonewton, हाँ plus 20 sin 60. प्लस 20 साइन 60. ओके. अनुष्का. Yes, sir. VA minus 20 sin 60 minus 15 is equal to 0. राइट वेरी गुड. देखो समेशन ऑफ एफ वाई का मतलब क्या है? सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस. तो सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस का मतलब क्या है कि जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनकी सम लेनी है. और उनके लिए साइन कन्वेंशन क्या था कि जो अपवर्ड जा रहा है वो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड जा रहा है वो नेगेटिव. अभी अपवर्ड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक ही फोर्स अपवर्ड जा रहा है और वो है अपना वी ए. सो दैट इज वी ए अपवर्ड आएगा प्लस आएगा. और बाकी जो भी फोर्सेस है दैट 20 किलोन्यूटन 20 sin 60 एंड 15 किलोन्यूटन are going in downward direction. Therefore, all these three forces are negative. So minus 20 sin 60 minus 15
इज इक्वल्स टू 0. तो बस आपको ये कॅल्क्युलेशन करना आहे और VA का व्हॅल्यू बताना आहे. राईट. गांगुर्डे तू चुकीचं सांगितलं पूर्ण. ते प्लस माइनस मध्ये सगळा घोळ केला एंड मेरे ख्याल से आर्यन ने भी 20 sin 60 का जो साइन है वो प्लस बोला था, है ना. ऐसा मुझे प्लस सुनाई दिया, इसीलिए उसका भी वो गलत आ गया. लेकिन आपने वो साइन कन्वेंशन जो क्लॉकवाइज है वो नहीं, वो जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है वो साइन कन्वेंशन किसके लिए थे? वो मोमेंट के लिए थे. देखो 3 इक्वेशन है, 3 अलग अलग साइन कन्वेंशन है. समेशन ऑफ एपेक्स मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की जब आप सम करते हो तो राइट और लेफ्ट देखो. जब समेशन ऑफ एफ आई का इक्वेशन आप यूज कर रहे हो तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड देखो. और जब मोमेंट लेते हो, मोमेंट के लिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज है. अभी हम मोमेंट का इक्वेशन थोड़ी ना ले रहे हैं. अभी हम कौन सा इक्वेशन ले रहे हैं? समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू 0. तीनों इक्वेशन के लिए तीनों अलग अलग साइन कन्वेंशन है. वो आपका कंफ्यूजन हो गई, आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन के लिए कौन सा साइन कन्वेंशन यूज करना है. ओके, कळालं का गांगुर्डे? हो सर. ओके, तो VA का वैल्यू बताओ मुझे कैलकुलेशन करके. सर VA इज इक्वल टू 52.32. 52.2. ओके, 52.2 ऐसे कुछ तो आंसर आ रहा है. तो प्लस आ रहा है कि माइनस? 52.32 प्लस में. प्लस आ रहा है. ओके ओके, तो प्लस आ रहा है. इसका क्या मतलब हो गया कि VA का जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था दैट डायरेक्शन इज करेक्ट. हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था VA का अपवर्ड, तो यहाँ पर भी हमें अपवर्ड दिखाना पड़ेगा. तो अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर ये VA का, राइट. ये हो गया. तो समेशन ऑफ एपेक्स हो गया, समेशन ऑफ एफ हो गया. आफ्टर द यूजिंग ऑफ समेशन ऑफ एपेक्स वी गेट द वैल्यू ऑफ HA. After the calculating summation of Fi is equals to 0, we got the value of VA. Now we have to use summation of moment at point A is equals to 0 for to calculate the value of MA, right? So summation of moment at point A is equals to 0. तो अभी जिनको आता है ये समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 वो हैंड रेज करो. तो मैं उनको पूछूंगा, हैंड रेज करो. तो पहले कुछ लोगों ने ऑलरेडी करके रखे थे, अगर उनको नहीं आता है तो वो लोअर कर दो हैंड को. समेशन ऑफ मोमेंट बहुत इजी है. समेशन ऑफ मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, राइट. डिस्टन्सेस उन्होंने दिए. यस. हा, गांगुर्डे सांगतो का आता? अभिषेक यस सर. सांग बरं. प्लस 20 sin 60 ओके. अभिषेकला बहुतेक नाही येते. केशव यस सर. बोल. सर वो डिस्टेंसेस दिख नहीं रहे ऊपर. ओके. अब देखो. माइनस MA प्लस 1 into 20 kilonewton, राइट. प्लस 2 into 20 sin 60, वेरी गुड. प्लस 3 into 15 kilonewton. राइट, वेरी गुड. इज इक्वल्स टू 0, राइट. तो सबसे पहले आएगा सबसे पहले आएगा इस इक्वेशन में ये MA कैसे रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. ये डायरेक्शन हमने एज्यूम किए, MA की डायरेक्शन हमने एज्यूम किए. MA एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इसको साइन क्या रहेगा? माइनस. सो माइनस MA, राइट. आफ्टर दैट दिस 20 किलोन्यूटन इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना. 20 जो रोटेट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा अबाउट पॉइंट है, तो इसलिए उसका साइन क्या आएगा? प्लस. सो प्लस 20 और उसका जो डिस्टेंस था वो 1 था, हमने वो डिस्कस किया था, राइट. ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, मैं डिस्टेंस दिखा देता हूँ यहाँ पर. डिस्टेंस 1 मीटर हमने जब उसका कैलकुलेशन किया था तब डिस्कस किया था. सो 20 into 1, राइट. आफ्टर दैट दिस 20 sin 60, ये 20 sin 60 भी जो है पॉइंट A के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो प्लस. सो
plus 20 sin 60 into distance is 2 meter, into distance is 2 meter. After that last force is 15 kilonewton. 15 kilonewton भी है जो clockwise ही rotate होगा ऐसे, right? So that is also plus. So plus 15 into 3 is equals to 0. अभी मेरा क्वेश्चन ये आहे, ये बताया कोणी सांगितलं हे आपल्याला, केशवने सांगितलं, राइट? केशव ने बोला ये सब है ना, उसने सही बताया, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें ये एच ए और वी ए क्यों नहीं आया? एच ए और वी ए का टर्म क्यों नहीं आया केशव? क्योंकि सर वो सेम पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट ए से पास हो रहे हो। सर वहाँ पे point- मूवमेंट हो जाएगा। हाँ, पॉइंट ए से पास हो रहे हैं तो उनका मोमेंट क्या मिलेगा? 0, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 मिलेगा इसीलिए, राइट? और फिर एच और वी का ठीक है, 20 cos 60 का क्यों नहीं आया टर्म? 20 cos सर 60, वो भी पॉइंट ए से ही पास हो रहा है। राइट, वो भी पॉइंट ए से ही पास हो रहा है, राइट? हाँ, राइट, उसको भी आगे अगर वो जब एक्सटेंड होगा तो वो भी कहाँ से पास होगा? पॉइंट ए से ही पास होगा, और अगर पॉइंट ए से पास हो गया तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0, एंड इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0 देयरफॉर इट्स मोमेंट इज 0, राइट? तो ये बिल्कुल सही बताया। अभी आप लोग क्या करो, सिर्फ एक कैलकुलेशन करके मुझे वैल्यू बताओ एम ए का कितना आता है। सर एम ए इज इक्वल टू 99.64 प्लस और माइनस? प्लस सर, प्लस Plus. 99.64 99.64। इसका यूनिट? किलो यूनिट? न्यूटन। न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन न्यूटन मीटर, मीटर। किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि जो फोर्सेस दिए वो किलो न्यूटन में दिए और डिस्टेंसेस जो दिए वो मीटर में दिए, तो इसका यूनिट क्या आएगा? किलो न्यूटन मीटर। सिर्फ किलो न्यूटन नहीं आएगा, फोर्सेस का यूनिट किलो न्यूटन होगा। दिस इज मोमेंट, मोमेंट मींस फोर्स इनटू डिस्टेंस, सो किलो न्यूटन मीटर। नाउ इसकी डायरेक्शन कौन सी दिखाएंगे? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। 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 आपण केशवला विचारू। केशव, यस केशव सर। क्या आएगा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज आएगा, ओके। नहीं एंटी क्लॉकवाइज सर। सर का बरं केशव? एंटी केशव, मैं केशव से बात क्लॉकवाइज कर है रहा हूँ। सर, पॉइंट केशव ए के केशव अलोंग। केशव केशव एंटी क्लॉकवाइज का बरं? यस सर, वो हमने एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम किया है ना, हाँ, तो वो प्लस आया है, मतलब हमारा एजम्पशन सही है। हाँ, राइट। क्या हुआ है? क्लॉकवाइज यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि देखो हमने उसका डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम किया था। प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हमने एजम्पशन किया था कि वो एंटी क्लॉकवाइज है। आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था, और फिर हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसिडर करके, और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अभी जो हमें आंसर मिला है, एम ए का वैल्यू क्या मिला है? पॉजिटिव में मिला है। आंसर पॉजिटिव में मिला है, इसका क्या मतलब है? कि हमारा एजम्पशन सही है, हमारा एजम्पशन सही है। तो ये पॉजिटिव में आ गया, हमारा एजम्पशन सही है। हमारा एजम्पशन सही है मतलब हमने कौन सा हमने कौन सा डायरेक्शन एज्यूम किया था? हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आया कि ये एंटी क्लॉकवाइज? किसी को इसमें कुछ डाउट है? ये प्रॉब्लम ही Yes, पूरा sir. हो गया। किसी को इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछो। ये प्रॉब्लम देखो कितना छोटा सा कैलकुलेशन है। इंपॉर्टेंट क्या है कि डायग्राम सही आनी चाहिए। डायग्राम अगर सही आ गई तो उसके बाद सब कुछ आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आगे का कैलकुलेशन अभी ठीक है, आज अभी हमने स्टार्टिंग ही की है, कुछ दिन तक ये आपका सब साइन कन्वेंशन वगैरह ध्यान में रखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, एक दिन में किसी को नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अनिकेत, समझ में आया क्या? अनिकेत पटनी, यस सर। ईशा, यस ईशा, सर। यश, सर यस सर। क्षितिज, सर समेशन ऑफ एम ए फिर से बताएंगे प्लीज। काय म्हणते प्रतीक्षा?
समेशन ऑफ एम ए फिर से बताएंगे। ओके, समेशन ऑफ एम मतलब समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के अबाउट हमें क्या करना है, मोमेंट लेना है। पॉइंट ए हमारा यहाँ पर ये पॉइंट है, तो पॉइंट ए के अबाउट क्या करना है, मोमेंट लेना है। तो सबसे पहले पॉइंट ए से अगर स्टार्ट करेंगे तो एच ए और वी ए पॉइंट ए से ही पास हो रहे, तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो फिर उनका मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसीलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट एम ए इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। एम ए कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो फिर उसका साइन क्या आना चाहिए, माइनस। एंटी क्लॉकवाइज हमने एज्यूम किया है, राइट, हमने एज्यूम किया है, उन्होंने दिया नहीं था, तो हमने एज्यूम किया है कि एंटी क्लॉकवाइज वो रहेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर कंसिडर किया तो उसका साइन क्या आएगा, माइनस, तो इसीलिए हमने लिखा माइनस एम ए। आफ्टर दैट दिस 20 किलो न्यूटन, ये जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स है, ये पॉइंट ए के अबाउट कैसे रोटेट होगा, ऐसे जाएगा आगे, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। सो क्लॉकवाइज अगर रोटेट हो रहा है, दैट मीन्स इसका साइन क्या आना चाहिए, प्लस, और उसका डिस्टेंस कितना है, पॉइंट ए से 1 मीटर, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा 20 इंटू 1, नेक्स्ट, राइट। आफ्टर दैट 20 sin 60 is also rotating in clockwise direction, therefore it is plus. So तो 20 sin 60 इंटू उसका डिस्टेंस पॉइंट ए से, सो पॉइंट ए से उसका डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, सो दैट मीन्स 20 sin 60 इंटू 2 मीटर। आफ्टर दैट 20 cos 60 इफ वी एक्सटेंड दैट फोर्स, 20 cos 60 इसको अगर आगे अगर एक्सटेंड किया तो वो पॉइंट ए से ही पास होगा ऐसे, तो पॉइंट ए से अगर पास हो रहा है, दैट मीन्स उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 0। देयरफॉर मोमेंट ऑफ 20 cos 60 इज 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट 15 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन भी जो है 15 किलोटन भी जो है वो आगे जाकर ऐसे रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉइंट ए के अबाउट। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज प्लस, सो प्लस 15 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको सिर्फ सॉल्व करना था, और जो आंसर 99.64 या थोड़ा बहुत इधर उधर मिला होगा आपको, 99.64 पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, राइट। तो ऐसे प्रॉब्लम है, समझ लेगा प्रतीक्षा। हो सर, थैंक यू। ओके, कविता जाधव, कविता। Yes, sir. अनिकेत डगे, यस सर। गायत्री, यस सर। आकाश, देवरे आकाश, यस सर। पीयूष, यस सर, समजलं। वैष्णवी, येस सर, समझ। श्रुति, पाटिल श्रुति। हो सर, समजलं, पहिले नव्हतं समज, आता समज. ओके, अश्विनी पवार, यस सर। सावकार अश्विनी, साई। यस सर। ओके, दिव्या, Yes, sir. दिव्या जैन, Yes, sir. हेतवी, हेतवी। Yes, यस sir. सर। ओके, अंकिता। यस सर। ओके, तो ये प्रॉब्लम अगर समझ में आया है तो फिर अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम बनाते हैं तुरंत, और अभी आप लोगों को, आपके पास सब कुछ होगा, कैलसी नोटबुक सब कुछ होगा, तो अभी हमें यहाँ पर बैठे बैठे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तुरंत। तो चलो फिर आपका नोटबुक वगैरह सब ले लो, है ना, कैलसी भी आपके साथ ही होगा। मैं किसी को भी पूछूंगा, मी कोणाला पण कॅमेरा चालू करायला लावेल, मला नोटबुक बघायची असली तर, है ना, तर मला नोटबुक दिसली पाहिजे, नसेल तर पटकन उठा जागेवरून, सगळं नोटबुक वगैरे घ्या। लगेच आत्ताच्या आत्ता प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे।
ओके, तो आई होप आपने डायग्राम ड्रॉ की होगी। फटाफट डायग्राम ड्रॉ करो, मैं किसी को भी पूछूंगा, मुझे नोटबुक दिखनी चाहिए, मैं कैमरा स्टार्ट करने को बोलूंगा। जिन लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर ली होगी वो हैंड रेज करो। ओके, सुदर्शन दाखवता येईल का डायग्राम? येस सर. दाखव बरं, कॅमेरा स्टार्ट कर. ओके, डायग्राम तर दिसते पण त्या व्हॅल्यूज क्लिअर नाही दिसत आहे. आता तू, मी विचारतो ते एक एक मला सांग, मी डायग्राम ड्रॉ करतो है ना. कॅमेरा बंद कर तुझा. येस सर. सांग, पॉइंट ए ला काय काय दाखवायचं? व्हीए आणि एच ए. ओके, VA and HA, that means horizontal reaction and vertical reaction. Okay, येस सर. okay, so this is our HA, this is VA. अजून आणि एम ए मोमेंट ऍट पॉइंट ए. MA तू कसा घेतला, तो क्लॉकवाइज का अँटी क्लॉकवाइज? अँटी क्लॉकवाइज एज्युम केला. एंटी क्लॉकवाइज, ओके, तो मैं पण एंटी क्लॉकवाइज घेतो. हमने क्लॉकवाइज लिया तो भी चलेगा, क्लॉकवाइज लिया तो भी चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज लिया तो भी चलेगा, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ आंसर क्या आता है वो देखना पड़ेगा सॉल्व करने के बाद. ओके, MA. हाँ, त्याच्यानंतर सुदर्शन 20 किलो न्यूटन. तो तसाच्या तसा ठेवला, बरोबर? हो हो. ओके, त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर 150 किलो न्यूटन घेतला 2.5 मीटरला. तो 150 कसा आला? 30 इंटू 5 मीटर. हाँ, तो टोटल लोड सुदर्शन ने कैलकुलेट किया, दैट इज 30 उसका इंटेंसिटी दिया था और वो 5 मीटर के लिए दिया था, तो 30 इंटू 5 दैट मीन्स 150, राइट, किलो Yes, न्यूटन. एट Yes, sir. कितने डिस्टेंस पर? डिस्टेंस 2.5. 2.5 कैसे आया? वो 5 के हाफ किया. हाँ, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2 इज Yes, इक्वल्स sir. टू 2.5 मीटर, राइट. तर Yes, sir. 5 डिवाइडेड बाय 2 केलं सुदर्शनने आणि त्याचं मग ते 2.5 मीटर डिस्टन्स आलं. ओके ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर वो दिखा देता हूँ, ये 20 किलो न्यूटन, उसके बाद ये जो पॉइंट लोड आया दैट इज 150 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंसेस भी दिखा देता हूँ.
तो ये रहेगा 1 मीटर डिस्टेंस, ये B2 से भी 1 मीटर डिस्टेंस, ये C से 150 तक का जो डिस्टेंस है अभी जैसे कि सुदर्शन ने बताया 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.5 मीटर, और उसके बाद का भी जो डिस्टेंस होगा तो 150 किलोन्यूटन का जो फोर्स है जो हमने कैलकुलेट किया दैट इज 30 इंटू 5, उसका C से अगर डिस्टेंस 2.5 है तो D से कितना आएगा फिर 2.5. 2.5, यहाँ से भी कितना आएगा 2.5 क्योंकि वो हाफ में है ना, सो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 2.5. ओके, हाँ सुदर्शन इतकं झालं, पुढे देन रिझोल्यूशन किया वो 40 किलो न्यूटन का, हाँ 40 राईट. cos 60 and 40 sin 60. ओके, व्हर्टिकल किती आहे आणि हॉरिझॉन्टल किती आहे? वर्टिकल 40 sin 60 आहे आणि हॉरिझॉन्टल 40 cos 60. ओके, वर्टिकल 40 sin 60 एंड हॉरिजॉन्टल 40 cos 60. ओके, हाँ मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लिखता हूँ. ओके, और फिर लास्ट वाला 60 किलो न्यूटन का क्या किया? वैसा ही रखा उसको. राइट, वो वैसे ही रहेगा, राइट, दैट इज 60 Yes, किलो न्यूटन. हाँ, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? ये जो अभी डायग्राम ड्रॉ की सुदर्शन ने बताया और मैंने ड्रॉ की, इसमें किसी को कुछ लगता है क्या कि भाई ये डाउट है या फिर इसमें कुछ गलत है, ऐसा यात काही चुकलंय का किंवा काही कोणाला विचारायचं आहे का? कोणाला विचारायचं असेल तर डायरेक्ट विचारा. किसी को कुछ पूछना है या किसी को कुछ डाउट है क्या? ऋषिकेश सर? समझलं का? नो सर. हाँ, कौन बोल रहा था? बोलो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो. सर एक बार फिर से बताओ ना. ओके, पाटील ऋषिकेश यस सर. समजलं का पाटील? सर एक वेळेस रिपीट करा. हा, मग तू कधी सांगशील? मी विचारल्यावर? मी विचारल्याशिवाय सांगत बोलत नाही तुम्ही. आयरे पूनम. ग्रामच बघत होतो सर. ओके, पूनम समजलं का? पूनमचा आवाज येत नाही. सिद्धांत अंबुरे सर. समजलं का? हो सर. मयूर देवरे मयूर. राहुल डुकले. राहुल डुकले. राहुल डुकलेचा आवाज येत नाही, बहुतेक तो फक्त लॉग इन करून निघून गेलाय. त्याला निरोप द्या. लॉग इन नाही केलं, लेक्चरला नाही आला तरी चालेल, है ना. नेहा जावळे. यस सर. ओके, तो अभी चलो मैं एक बार फिर से बताता हूँ. पॉइंट ए पर फिक्स सपोर्ट है, राइट. दिस बीम ऑल्सो कैंटिलीवर बीम. सो फॉर द कैंटिलीवर बीम point A is having a fixed support for the fixed support there will be two reaction components and one moment. So that two reaction components, that means parallel to the surface, perpendicular to the surface, and third one is moment. So parallel to the surface, that surface of that fixed support is vertical, है ना. ही vertical line है fixed support ची, है ना. So therefore parallel to the surface, perpendicular to the surface, that means one horizontal reaction, one vertical reaction, and third one is moment. त्यामुळे हा HA, VA आणि MA आपण घेतला, राइट. सो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एंड MA. आफ्टर दैट यहाँ इनकी जो डायरेक्शन है वो हमने एज्यूम की. यांची सगळ्यांची डायरेक्शन आपण एज्यूम केलेली, ती कदाचित ती चुकीची पण येऊ शकते किंवा बरोबर पण येऊ शकते, है ना. इसकी जो डायरेक्शन है, एची की डायरेक्शन राइट में लिया है, VA का डायरेक्शन अपवर्ड लिया है, MA का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लिया है. आप इससे उल्टा भी एज्यूम कर सकते थे. आपण उलट जरी वेगळं जरी काय एज्यूम केलं तरी चालेल. एची ची डायरेक्शन लेफ्टला एज्यूम केली तरी चालेल, VA ची डायरेक्शन डाउनवर्डला एज्यूम केली तरी चालेल, MA का डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज की जगह पर क्लॉकवाइज लिया तो भी चलेगा, राइट. ये सब कुछ हमने कुछ अलग भी अगर एज्यूम किया डायरेक्शन तो भी चलेगा, राइट. आफ्टर दैट नेक्स्ट फोर्स इज 20 किलो न्यूटन. सो दैट 20 किलो न्यूटन पॉइंट लोड है. पॉइंट लोड को किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करने की जरूरत नहीं, तो वो वैसे ही रहने देना है. आफ्टर दैट पॉइंट C से D तक, C to D UDL है, and for the UDL you have to convert that UDL into the total load, and to convert that UDL into the total load we have to multiply that intensity into distance. So intensity is 30 kilonewton per meter and distance is 5 meter. That means 30 into 5, and 30 into 5 means 150 kilonewton. तो इसलिए आ गया वो 150 kilonewton. And that UDL
इज हैविंग अ स्पैन ऑफ 5 मीटर. उसका स्पैन कितना है? यूडीएल का सिर्फ 5 मीटर, एंड यूडीएल is acting at a distance of that span divided by 2. So span is 5 meter divided by 2, that means 2.5 meter. So the distance of that 150 kilonewton is 2.5 meter from the point C or from the point D. C पासून पण 2.5 मीटर येणार, and D से भी कितना आएगा? 2.5 मीटर ही आएगा, right? After that, next force is 40 kilonewton, and its angle is 60 degree with the horizontal force, and horizontal surface, and that 40 kilonewton is inclined force. That means we have to resolve that force into its two components, horizontal component and vertical component. So horizontal component is 40 cos 60 and vertical component is 40 sin 60, right? उसको हमने दो components में हमने resolve कर दिया. And after that last force is 60 kilonewton. तो 60 kilonewton का जो force था वो तो vertical है, वो वैसे ही रहेगा, right? समजलं का? कोणी विचारलं होतं? किसने पूछा था? सर. हाँ, अंकिता ने विचारलं होतं का? ओके, समजलं का अंकिता? ओके. हो सर. ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ओके. नो सर. सर तो एम ए जर क्लॉकवाईज घेतला तर नाही, काहीच प्रॉब्लेम नाही, नाही ना सर? सेमच येईल. आपण असं करू, क्लॉकवाईज घ्यायचा का त्याला? आपण हा जो प्रॉब्लेम आहे क्लॉकवाईज घेऊन सॉल्व्ह करू, म्हणजे तुमचा जो डाऊट आहे ना, हो सर. तुमच्या मनातली शंका निघून जाईल, है ना? आपण काय करू, याला क्लॉकवाईज घेऊ. इसकी जो डायरेक्शन है वो बदल देते हैं. आपने अगर एंटी क्लॉकवाइज लेके अभी आगे सॉल्व किया होगा तो रहने दो, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, क्लॉकवाइज लेता हूँ, राइट? तो क्लॉकवाइज लेके भी मतलब आपके जो दिमाग में जो कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, वो निकल जाएगा. ओके, तो फिर ये हो गया. अभी कौन सा इक्वेशन पहले यूज करते हैं? एफ एक्स एफ वाय मुवमेंट पैकी कोणतं घ्यायचं आधी? ओके, एफ एक्स. जिनको एफ एक्स आता है वो हैंड रेज करके रखो, मैं किसी को पूछता हूँ. So summation of fx is equals to 0. हाँ, प्रसाद कदम. कदम आवाज नहीं येते, बोल. अभिजीत गायकवाड. यस बोल. सर. 20 kilonewton. काय? 20 h ची व्हॅल्यू. नाही, डायरेक्ट व्हॅल्यू नको सांगू ना मला, इक्वेशन सांग ना काय लिहायचं ते. f of x is equals to 0. ha minus 40 cos 60. ha minus 40 cos 60 ची व्हॅल्यू 20 आणि h ची व्हॅल्यू 20 किलोन्यूटन. ओके, मतलब ऐसे लिखना चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0. वहां पर दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक है एच ए और दूसरा है 40 cos 60. एच ए इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज प्लस, एंड 40 cos 60 लेफ्ट में जा रहा है, इसीलिए वो माइनस. सो एच ए माइनस 40 cos 60 इज इक्वल्स टू 0. तो फिर आपको ये 40 cos 60 यहाँ पर माइनस है, दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा. तो कितनी वैल्यू वाली? 20 आ रहा है क्या? 20 किलो न्यूटन सबका? यस सर. Yes, sir. ओके. अभी इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव में मिला, पॉजिटिव में मिल गया. इसका क्या मतलब हो गया, काय अर्थ झाला? Direction was assumed. हाँ, द डायरेक्शन वी हैव अज्यूम्ड दैट इज राइट. हमने जो एजम्पशन कंसीडर किया था वो सही है. तो हमने कौन सा डायरेक्शन एज्यूम किया था? हमने राइट डायरेक्शन ही एज्यूम किया था. तो यहाँ पर राइट वर्ड एरो जो है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, राइट? तो ये हो गया समेशन ऑफ एफ एक्स. हाँ, अभी नेक्स्ट है समेशन ऑफ एफ वाई. तो जिनको समेशन ऑफ एफ वाई आता है वो फिर से हैंड रेज करके रखो, मैं किसी को पूछता हूँ. समेशन ऑफ एफ वाई ज्याला येत असेल त्याने हँड रेज करून ठेवा, मी एखाद्याला विचारतो. समेशन ऑफ एफ वाई. साहिल देशमुख. सर
summation of Fy is equal to 0. हम्म Va minus 20 हम्म minus 150 हाँ minus 40 sin 60 हाँ minus 60 हाँ is is equal equals to 264.6. ही कसली व्हॅल्यू सांगितली तू? Summation of Fy ची. नाही नाही ना, समेशन ऑफ एफ वाय ची कशी व्हॅल्यू येईल? इक्वेशन काय आहे? समेशन ऑफ एफ वाय इज इक्वल टू 0 आहे ना. हो. मग समेशन ऑफ एफ वाय ची व्हॅल्यू 264 कशी येईल? तुझी व्हॅल्यू सांगितली ती दुसरी कशाची तरी सांगितली. जाऊ दे, तू इक्वेशन सांग. इक्वेशन काय लिहिलंय ते सांग. Va minus 20 हा, एक मिनिट. -20 minus 150 -150 minus 40 sin 60 -40 sin 60 minus 60. -60. याच्या पुढे काय लिहू? -60 च्या पुढे इसके आगे क्या लिखना चाहिए मैंने? इज इक्वल टू 0. हाँ, इज इक्वल टू 0. ये सगळं जे तू सांगितलं दॅट इज समेशन ऑफ एफ वाय है ना. Yes sir. हा, हे सगळं जे सांगितलं ना तू दॅट इज समेशन ऑफ एफ वाय अँड समेशन ऑफ एफ वाय इज इक्वल्स टू 0. म्हणजे लेफ्ट हँड साइडला तू जे सांगितलं सगळ्या जे काही फोर्सेस होते त्यांची, सगळे जे काही वर्टिकल फोर्सेस होते त्यांची सम सांगितली है ना. हमें देशमुख ने क्या बताया? सभी जो वर्टिकल फोर्सेस थे उनकी सम बताई. वो क्या हो गया? एफ वाई. वो कहां पर लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड में. एंड राइट हैंड साइड क्या है? इज इक्वल्स टू 0. राइट हैंड साइड में 0 ही रहेगा क्योंकि हम कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं? समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0. तो राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? 0 ही रहेगा. तो फिर अभी जो इक्वेशन आपके सामने है उसमें वी अननोन है. तो ये जो वी है इसका वैल्यू आपको बाय कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट करना है. तो कितना आता है वो वी का वैल्यू? 264.64. 264.64 प्लस और माइनस? प्लस वही बोला था. प्लस और मायनस. हा हा, देशमुख तू तीच व्हॅल्यू सांगितली होती, पण तू ती समेशन ऑफ एफ वाय ची व्हॅल्यू असं आम्हाला सांगत होता. ती कसली व्हॅल्यू येते? ती व्ही ची व्हॅल्यू येते. ओके, आंसर प्लस में आ रहा है. हाँ, आंसर प्लस में आ रहा है. आंसर प्लस में आ रहा है इसका क्या मतलब है कि हमने वीए का जो डायरेक्शन एज्यूम किया है वो सही है. वीए का डायरेक्शन हमने क्या एज्यूम किया है? दैट इज अपवर्ड. तो यहाँ पर अपवर्ड एरो दिखाना पड़ेगा. तो अपवर्ड एरो. तो ये हो गया समेशन ऑफ फाई. सो आफ्टर यूजिंग द condition of equilibrium, that is summation of fx is equal to 0, we got the value of ha. After using summation of fy is equals to 0, we got the value of va. Now next is summation of movement, right? तो समेशन ऑफ मूवमेंट भी जिनको आता होगा वो हैंड रेज करके रखो, मैं किसी को पूछता हूँ. समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0. हैंड रेज करके रखो जिसको मोमेंट का इक्वेशन आता है वो. हाँ शेख, मी सर. बोलो. सर MA plus 20 plus 4.5 into 150 plus 7 into 40 sin 60 plus 8 into 60 equals to 0. फिर से बताओ, अभी मैं लिखता हूँ. MA हाँ plus 20 हाँ plus 4.5 into 150 हाँ, मतलब 150 इंटू 4.5. ओके, आगे. plus 7 into 40 sin 60 40 sin 60 इंटू plus 7. हाँ plus 8 into 60 equals to Plus- 0. प्लस 60 इंटू 8 इज इक्वल टू 0. ओके, सही बताया है ना. किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? यस सर. बोलो. वो 60 इंटू 8 का साइन माइनस चाहिए था ना. का बरं? वो नीचे जा रहा है ना. हा, आता बघ, आता काय आपण कोणतं इक्वेशन लिहितोय? मोमेंटचं लिहितोय ना अभिषेक. Yes, मोमेंटला काय साइन कन्व्हेन्शन आहेत?
अँटी क्लॉकवाईज ला मायनस पाहिजे आणि क्लॉकवाईज ला प्लस. हा, मग आता हा 60 जो आहे हा कसा रोटेट होतोय पॉइंट ए च्या अबाउट. 60 जो आहे हे बघ मी तुला दाखवतो, 60 किलो न्यूटन जो आहे हा असा जाईल ना पॉइंट ए च्या अबाउट, असा रोटेट होईल ना. दॅट इज क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज रोटेट होतोय म्हणजे तो काय झाला प्लस. सगळे जे फोर्सेस आहेत ते असे जाणार आहेत इकडून, है ना, हे सगळे असे जाणार आहेत 40. त्यानंतर एमए पण आपण क्लॉकवाईज एज्युम केलेला आहे त्यामुळे तो पण काय झाला, तो पण प्लस झाला, राईट. सो ऑल द फोर्सेस आर रोटेटिंग in a clockwise direction about point A, therefore sign of all the forces, all the moments is plus. यहाँ पर डायरेक्टली उसने 20 लिखा है, एक्चुअली 20 इंटू क्या लिखना चाहिए 1 लिखना चाहिए, क्योंकि 20 का जो डिस्टेंस है वो क्या है 1 मीटर है, इसलिए क्या लिखना चाहिए 20 इंटू 1, राइट, इज इक्वल्स टू 0. तो बस अभी आपको क्या करना है, इसमें कॅल्क्युलेशन करके एम ए का व्हॅल्यू बताना है. किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो, कोणाला काही डाउट असेल तर विचारा, आणि जर डाउट नसेल तर मग कॅल्क्युलेशन करा आणि मला आन्सर सांगा. गांगुर्डे कळालं का तुला अभिषेक? सर डायरेक्शन आपल्याला चूज करता येते ना कोणती घ्यायची ती, कशाची? क्लॉकवाईज का अँटी क्लॉकवाईज? कशाची पण, कोणत्या फोर्सची म्हणतोय तू? एमए ची. हा, एमए ची आपण मग क्लॉकवाईज घेतली ना आता. मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण अँटी क्लॉकवाईज घेतली होती, बरोबर? हो. मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण अँटी क्लॉकवाईज घेतली होती, ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण तिला क्लॉकवाईज एज्युम केलं. मग क्लॉकवाईज एज्युम केलं, क्लॉकवाईजला आपण प्लस साइन देतो म्हणून इथे प्लस घेतलं. जर आपण त्याला अँटी क्लॉकवाईज एज्युम केलेलं राहिलं असतं गौरव, जर आपण एमए ला अँटी क्लॉकवाईज एज्युम केलेलं राहिलं असतं तर इथे आपण मायनस एमए लिहिला असता. कळालं का गौरव? हो. हा, मग जे अननोन आहेत त्यांची डायरेक्शन आपण एज्युम करू शकतो, पण जे नोन आहेत, नोन व्हॅल्यू म्हणजे कोणत्या, 20 किलोन्यूटन, 150 किलोन्यूटन, 40 साइन 60, 40 कॉस 60, 60 किलोन्यूटन, ह्या नोन व्हॅल्यूज आहेत. हे ऑलरेडी प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले होते, त्यांची डायरेक्शन नाही आपण घेऊ शकत. ते क्लॉकवाईज येतात का अँटी क्लॉकवाईज येतात एवढंच फक्त बघायचंय. पण अननोन कोण होता, अननोन कौन था, एच ए वी एंड एम ए, उनकी जो डायरेक्शन है वो हम एज्यूम कर सकते हैं, है ना. समझला का गौरव? हो सर समझ. ओके. चलो फिर इसका मुझे वैल्यू बताओ क्या आता है. -14 -989.4 -147.4 -1417.48. 1417.48 ऐसा वैल्यू बता रहे. मैं ही कैलकुलेशन करके देखता हूँ, अलग अलग आंसर आ रहे हैं आपके. हाँ, 1417.48 ये सही आंसर है. फिर से कैलकुलेशन करके देखो, 1417 आ रहा है क्या या कुछ अलग ही आ रहा है? Yes sir. येस सर 1417. सेम आंसर. ओके, 1417 Same आ है रहा है, राइट. 1417 पॉइंट के बाद थोड़ा इधर उधर होगा. अभी देखो, अभी पिछला प्रॉब्लम भी हमारे पास है और ये वाला प्रॉब्लम भी हमारे पास है. अभी देखो इस प्रॉब्लम में और लास्ट वाले प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है, इसका यूनिट लिख लेता हूं मैं, किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि ये मोमेंट है ना. अभी देखो पिछला वाला प्रॉब्लम यहीं पर है ऊपर. देखो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, इसमें एमए की डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम की थी और आंसर आया था पॉजिटिव में. तो हमने तब कहा था कि भाई आंसर पॉजिटिव में आ गया, इसका मतलब क्या है कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की है, हमारा जो एजम्पशन है वो सही है. हमने तब क्या एज्यूम किया था, हमने एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम किया था, तो वो सही था. आंसर पॉजिटिव में आ गया मतलब वो सही है, तो हमने वहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखा. अभी क्या हो गया, अभी आंसर निगेटिव में आ गया. आंसर निगेटिव में आ गया, इसका क्या मतलब हो गया? Our assumption of direction Our is wrong. assumption is wrong, right. हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वो क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया. अभी हमने कौन सा डायरेक्शन एज्यूम किया था और किसका डायरेक्शन एज्यूम किया था? हमने एमए का डायरेक्शन एज्यूम किया था और वो हमने लिया था क्लॉकवाइज. इसका ये मतलब हो गया कि उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं है, उसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है. तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से लिखना पड़ेगा. सो इज इक्वल्स टू, फिर से लिखेंगे 1417.48 किलो न्यूटन मीटर, और अभी उसकी सही वाली डायरेक्शन, तो उसकी सही डायरेक्शन क्या आती है, एंटी क्लॉकवाइज. तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज हमने एज्यूम किया था लेकिन क्लॉकवाइज वो नहीं निकला, वो आंसर माइनस में आता है.
तो उसको फिर से करेक्ट करना पड़ेगा. सो इज इक्वल्स टू सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखो और उसकी डायरेक्शन लिखो. सो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो ये समझ में आया कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या है यहाँ पर? Yes, sir. यस. Yes. Yes, Yes, sir. sir. प्रतीक्षा Yes, sir. समजलं का? Yes, sir. Yes, sir. महेश, Yes, sir. Yes, sir. निकिता, Yes, sir. निकिता, Yes, sir. निकिता, 44 रोल नंबर, निकिता, निकिता, निशिगंधा, Yes, sir. निकिता आवाज नाही आला. निकिताचा आवाज काही येत नाही. तन्मय, Yes, sir. समजलं का तन्मय? हो सर समजलं. ओके. आर्यन समझा क्या? Yes, sir. ओके. अश्विनी पवार, Yes, sir. अनुष्का शेवाळे. हो सर. हो सर. ओके. तो आई होप ये प्रॉब्लम आपने भी साइड बाय साइड वहां पर सॉल्व किया होगा, है ना? एजम्पशन करने में क्या जाता है. ओके. Yes, sir. ओके. ओके. सर आपने गूगल क्लासरूम पे शेयर नहीं किए क्या? हाँ, वो ब्लॉग से आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो क्या डायरेक्टली नोट्स? नहीं सर वो No, sir. No, sir. नहीं हो नो रहा. सर. No, sir. Log ओके. डाउनलोड नहीं हो रहा. हाँ ठीक है. मैं शायद उसकी मैंने सेटिंग चेंज कर दी होगी लास्ट ईयर. अभी मैं फिर से उसकी सेटिंग बदल देता हूँ. आज बदलता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपके ग्रुप पे मैसेज डालूंगा सेटिंग चेंज करने के बाद. तो उसके बाद आप लोग डाउनलोड कर सकते हो नोट्स. ओके. सर गूगल क्लासरूम पे भी डाल दो ना. ओके. गूगल क्लासरूम पे भी डाल दूंगा. ओके. तो अभी ये नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इसकी मैं डायग्राम बनाता हूँ. ये प्रॉब्लम हमें साथ में सॉल्व करना है. डायग्राम साइड बाय साइड ड्रॉ करो.
ओके, तो ये प्रॉब्लम बन गया है डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनानी है। जल्दी से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और जिनको फ्री बॉडी डायग्राम बन गई है वो हैंड रेज करके रखो, मैं किसी को पूछता हूँ। गांगुर्डे झाली डायग्राम? यस सर। ओके, और किसी की नहीं हुई डायग्राम? एक ने ही हैंड रेज करके रखा है। ओके, चलो फिर अभी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हा गांगुर्डे, बोल, काय करायचं डायग्रामला? कुठून सुरुवात केली तू? फ्रॉम द पॉइंट ए. हा बोल, पॉइंट याला काय करायचं? पॉइंट ए ला क्लॉकवाईज ने 50 किलोन्यूटन ते घेतलं मोमेंटम. म्हणजे तो तसाच्या तसा ठेवला है ना? हो. ओके, सो 50 किलो न्यूटन मीटर वो वैसे ही रखा, तो वो पहले दिखा देता हूँ मैं। दैट इज
50 किलोन्यूटन मीटर. ओके, पुढे. फिर 2 मीटर पॉइंट ए से 2 मीटर बाद रोलर फ्रिंज निकाला बी पॉइंट पे. काय तो रोलर आहे का हिंज आहे? रोलर आहे. ओके, मग काय केलं त्याचं? त्याला 2 कॉम्पोनंट्स दाखवले, रिएक्शन कॉम्पोनंट्स. 2 कॉम्पोनंट दाखवले. कसे दाखवले? फ्रॉम अननोन डायरेक्शन AX अँड AY. हा, म्हणजे अननोन म्हणजे तू कोणत्या डायरेक्शनला दाखवले? हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल अपवर्ड. व्हर्टिकली अपवर्ड. आणि हॉरिझॉन्टली कुठं, लेफ्टला का राईटला? ओके, यहाँ पे कुछ तो गलत लग रहा है मुझे. ओके, दूसरा कौन बताएगा? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, किसी की डायग्राम हुई होगी तो. हैंड रेज करो. ओके, अनुष्का. और कोई हैंड रेज करा? श्रद्धा. और कोई? दो ही लोगों ने हैंड रेज किया है. अगर डायग्राम ही अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम दे रही है, डायग्राम में अगर डाउट है, तो फिर आगे कैलकुलेशन समझ के कोई फायदा नहीं है. सर मुझे सिर्फ ये बी पॉइंट पे कैसे आएंगे ना फोर्सेस, उसमें कंफ्यूजन है, बाकी सब फोर्सेस हो गए ड्रॉ. ओके, लेकिन जिसका पूरा होगा मैं उसी को पूछूंगा ना श्रुति. यस सर. हाँ, तो और कोई? दो ही लोगों ने हैंड रेज किया है. ओके, चलो अनुष्का बोलो. सर. सर फिगर आवर फोर्स सिस्टम इज, मतलब उसका शेप जो है ना वो ट्रेपेजियम है. सो इसीलिए हमें उसे ट्रायंगल और रेक्टेंगल में ब्रेक करना होगा. तो इसीलिए ट्रायंगल के लिए पहले हाफ इंटू W2 माइनस W1 इंटू L ये फॉर्मूला है. सो इसीलिए 3.5 माइनस 1.5 विच इज इक्वल टू 2. So 2 into this total distance is 9. So 2 into 9 is 18. 18 divided by 2 is 9. So first force is 9. 9. And हाँ, वो कितने So डिस्टेंस उसका पर? L by 3 from maximum intensity. हाँ, L कितना है? So L is 9 divided by 3. So it is 3. From 3 meter. मैक्सिमम From इंटेंसिटी मतलब कौन से पॉइंट yes, से? point A. पॉइंट ए से. ओके, ये Yes. ट्रायंगल का हो गया. Yes. हाँ, रेक्टेंगल का? Rectangular is W into L. So 1.5 into 9. So it is 13.5. At Half distance हाँ, from किसका आप? total distance. कितना So है? 9 हाँ, by 2. 9/2 is equals to 4.5, right? 4.5. Yes. From कहाँ से? From point A. From point A. Okay. Yes. Okay, इसके बाद? Yes. So again, at point B there is a roller motion. हाँ, रोलर के लिए Yes. कितने अननोन? एक ही अननोन. perpendicular. परपेंडिकुलर टू मतलब मैंने जो दिखा है रेड कलर में वो सही है क्या? Yes sir. हाँ, ओके, उसको नाम क्या दिया फिर? RB. RB. ओके, उसको नाम दे देते RB. ओके, इसके बाद अभी क्या दिखाओ डायग्राम में? Then hinge support. हाँ, हिंज पर कितने अननोन? 2 unknowns. कैसे? Horizontal and vertical. ओके. That is perpendicular and parallel. हाँ, राइट. हाँ, तो मैंने वर्टिकली अपवर्ड दिखाया. हॉरिजॉन्टली कहाँ पर दिखाओ? From point A, passing from point A. हाँ, नहीं, मैं राइट में दिखाओ कि लेफ्ट में दिखाओ इसे?
राइट राइट में मीन्स कहाँ? टूवर्ड्स हाँ, मतलब ये पॉइंट कहाँ पर दिखाना है, कौन सी जगह पर? एट पॉइंट सी सी पर ना, राइट। हाँ, तो सी पर मैंने राइट में दिखा। इनको क्या नाम दिया आपने? एच सी एच सी एंड वी सी। पी ओके, सी वी सी। ओके, हाँ, इसके बाद अभी अभी क्या बाकी रहेगा डायग्राम में दिखाना मेरा? माझ्या डायग्राम मध्ये काय बाकी राहिलंय अजून? पॉइंट Comment. डी डिस्टेंस डिस्टेंसेस। ओके, डिस्टेंसेस के लिए मैं ये लाइन यूज करता हूँ। फोर्सेस कौन से दिखाने बाकी रह गए? हाँ, वो ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर दिखाने पड़ेंगे ना? यस सर हाँ, वो मुझे दिखाने पड़ेंगे। सबसे पहले पहले वो मैं दिखा देता हूँ। तो ट्रायंगुलर जो आपने बताया वो 9 किलोन्यूटन का आता है एंड दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर पॉइंट ए। सो पॉइंट ए से 3 मीटर पर, मतलब यहाँ पर आएगा वो, है ना? और उसका जो डिस्टेंस आप लोगों ने बताया दैट इज पॉइंट ए से उसका डिस्टेंस 3 मीटर है, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर। सो दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर और ये आता है 9 किलोन्यूटन। 9 किलोन्यूटन। ओके, इसके बाद दूसरा जो फोर्स आपने बताया दैट इज रेक्टेंगुलर लोड एंड रेक्टेंगुलर लोड is having a load magnitude of 13.5 kilonewton and it is at a 4.5 meter from A। तो 4.5 मीटर फ्रॉम द ए, मतलब यहाँ पर आएगा नियर अबाउट। इसका वैल्यू आता है 13.5 किलो न्यूटन एंड दैट डिस्टेंस इज 4.5। मैं डिस्टेंस यहाँ पर दिखा देता हूँ। नीचे दिखा दिया मैंने। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज 4.5 मीटर। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? पूछो। ये समझ में आया क्या, ये रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर? किसी को कुछ डाउट है क्या? कोणाला काही डाउट आहे का? श्रद्धा, झालं का सगळं बरोबर की काही बाकी आहे? हो गया सर। ओके ओके, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया ही नहीं, मतलब उनको कहीं पे तो डाउट थे, राइट? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो भी कोई डायग्राम दी होगी सबसे पहले उसके सपोर्ट्स देखो। सपोर्ट्स कहाँ पर है? तो यहाँ पर दो सपोर्ट्स है, बी पर एंड सी पर। तो बी पर जो सपोर्ट है दैट इज रोलर सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट इज हैविंग ओनली वन अननोन। रोलर पर कितने अननोन होते हैं? एक ही अननोन होता है, राइट? एंड दैट अननोन विल बी इन अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, विल बी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो रोलर का जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है, तो इसको परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल। तो ये आ जाएगा यहाँ पर आरबी, राइट? मैंने उसको नाम दे दिया आरबी, राइट? ये समझा क्या? यस सर। यस हाँ, ओके। ये शायद श्रुति ने पूछा था। श्रुति, पॉइंट बी का समझा क्या? हाँ सर समझ गए। हाँ, ओके। तो पॉइंट बी का हमने रोलर का एक अननोन दिखा दिया। आफ्टर दैट एट द पॉइंट सी देयर इज ए हिंज अननोन। सी पर हिंज रिएक्शन, राइट? हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट के लिए क्या होता है, वहां पर दो अननोन्स आएंगे, राइट? फॉर द हिंज सपोर्ट देयर आर टू रिएक्शन कंपोनेंट्स, one is perpendicular to the surface and another one is parallel to the surface, and that surface of the hinge support is horizontal. So therefore parallel to the surface and perpendicular to the surface, that means one HC and VC, vertical reaction and horizontal reaction. So therefore horizontal and vertical, right? So horizontal reaction is HC and vertical reaction is VC, right? तो मैंने यहाँ पर ये दोनों रिएक्शंस मैंने दिखा दिए, राइट? आफ्टर दैट नेक्स्ट इज 50 किलो न्यूटन मीटर। सो 50 किलो न्यूटन मीटर इज अ मोमेंट, राइट? ये क्या है? ये मोमेंट है। तो फिर मोमेंट अगर है तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो वो वैसे के वैसे दिखाना पड़ेगा, इसको किसी भी दूसरे पॉइंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो 50 किलो न्यूटन मीटर, तो 50 किलो न्यूटन मीटर मैंने वैसे ही दिखा दिया, राइट? आफ्टर दैट ऊपर जो लोड है दैट इज ट्रेपेजियम शेप, है ना? जो भी कोई ऊपर लोड दिख रहा है ये कौन सा? ये ट्रेपेजियम शेप का है।
that is उसका जो intensity at point A, there is a intensity of 3.5 kilonewton per meter, and at the point D the intensity is 1.5 kilonewton per meter, and that shape is trapezium. And for the trapezium we will convert that trapezium into its two parts, one is rectangular and another one is triangular. हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो ये सपोज यहाँ पर अगर डिवाइड करना मतलब ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं. है ना. इसको अगर ऐसे मैंने डिवाइड किया तो नीचे वाला पार्ट रेक्टेंगल बन गया और ऊपर वाला पार्ट ट्रायंगल बन गया. तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कैलकुलेशन देखो यहाँ पर हमने लिखा है. सबसे पहले रेक्टेंगल का कैलकुलेशन देखते हैं. रेक्टेंगल मतलब नीचे वाला पार्ट. तो नीचे वाला जो रेक्टेंगल है उसका अगर आपको टोटल लोड में अगर कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट दैट रेक्टेंगुलर लोड इनटू द टोटल लोड, you have to calculate the area of that rectangle. और area of the rectangle मतलब क्या है? Multiplication of both the sides, multiplication of both the dimension. Horizontal dimension, total horizontal dimension is 9 meter. 2 plus 6 plus 1, that means 9 meter. And vertical dimension is 1.5, है ना, 1.5 kilonewton per meter. That means 9 into 1.5 या फिर 1.5 into 9. इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 1.5 into 9. ये 1.5 into 9, राइट. सो 1.5 into 9 वो आता है 13.5. तो 13.5 आ गया. और वो कहाँ पर एक्ट होगा? रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो कहाँ पर होता है? उसका डायमेंशन डिवाइडेड बाय 2. सो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इज 9, उसका हाफ मतलब 9/2, दैट इज 4.5. तो इसीलिए वो कहाँ पर आएगा? 4.5. कहाँ से? या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से. तो लेफ्ट साइड मींस पॉइंट ए एंड राइट साइड मींस पॉइंट डी. तो ए से या डी से कितने डिस्टेंस पर? 4.5 मीटर पर, राइट. तो 4.5 मीटर पर ए से मैंने लिखा वो, राइट. आफ्टर दैट ट्रायंगुलर लोड. ट्रायंगुलर लोड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. सो 1/2 इंटू बेस, बेस इज 9, राइट. उसका भी जो बेस है वो टोटल 9 हो जाएगा. और हाइट मतलब सिर्फ इतना पार्ट आएगा. अगर आपको हाइट अगर समझ में लेना है तो हाइट यहां से मतलब 3.5 to 1.5 इतना पार्ट, राइट. ये इतना पार्ट 3.5 to 1.5. तो 3.5 to 1, नीचे वाला जो पार्ट है 1.5 तक का वो तो आपके रेक्टेंगल में चला गया. हमें सिर्फ ट्रायंगल चाहिए. मतलब क्या करना होगा? टोटल 3.5 में से ये 1.5 आपको माइनस करना पड़ेगा. इसीलिए वर्टिकल डायमेंशन क्या मिलेगा? 3.5 माइनस 1.5. इसीलिए वो मैंने ब्रैकेट में लिखा. एंड हॉरिजॉन्टल डायमेंशन तो आपको पता है 9 है. तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बन गया? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स 1/2 इंटू बेस. अगर 9 है तो हाइट कितना हो जाएगा? 3.5 माइनस 1.5. सो दैट्स व्हाई इन ब्रैकेट वी हैव रिटन दैट 3.5 माइनस 1.5. सो उसका जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज 9 किलोन्यूटन. एंड व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल? ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहां पर मिलता है? ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है एट द डिस्टेंस ऑफ 1/3 हॉरिजॉन्टल डायमेंशन डिवाइडेड बाय 3. So 9 divided by 3. कहाँ से? From the maximum intensity. And maximum intensity is at the point A. Point A पर maximum intensity. इसीलिए क्या आ गया? 9/3 is equals to 3 from the point A. तो ये आ गया from the point A, right? तो ऐसे ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कैलकुलेशन आ गया. फिर हमने वो डायग्राम में दिखा दिए. रेक्टेंगल जो था वो 13.5 का था. तो मैंने 13.5 पर दिखा दिया. कितने डिस्टेंस पर? 4.5 मीटर फ्रॉम द ए. तो ये 4.5 मीटर फ्रॉम द ए. एंड ट्रायंगुलर जो था उसका वैल्यू आ गया 9 किलोन्यूटन. और वो कितने डिस्टेंस पर है? 3 मीटर पर है. तो मैंने 3 मीटर पर ये दिखा दिया. ये डायग्राम सबको समझ में आहे क्या? सबसे पहिले सगळ्यांना कळाली का ती डायग्राम? कोणाला काही डाउट असेल तर विचारा. किसी को कुछ डाउट होगा उसमें तो पूछो. ऋषिकेश समजली का? यस सर. महेश गाडेकर, महेश. यस सर. यस सर. ओके. वैष्णवी, Yes, कोकणे sir. वैष्णवी, Yes, sir. गायत्री, गायत्री, Yes, sir. गोसावी, पीयूष, यस सर. पाटील श्रुती, हो सर समजले. ओके. प्रतीक्षा, Yes, sir. सुदर्शन, यस सर. अक्षदा, Yes, sir. ओके.
तो आई होप ये डायग्राम समझ में अगर आ गई है तो आगे का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो इस प्रॉब्लम में कितने अननोन है, हमारा जो अभी ये डायग्राम बन गया तो अभी बस ये डायग्राम का ही आगे काम है ना। ये 1 मिनट ये डिस्टेंसेस दिखा देते हैं फिर से, नीचे वाले डिस्टेंसेस रह गए, ये 2 मीटर था, ये टोटल 6 मीटर था और ये 1 मीटर था। ओके, अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अभी हमारे अननोन क्या क्या है, हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है आरबी, राइट, हमें निकालना है एचसी, हमें निकालना है वीसी, ये 3 हमारे अननोन है, राइट, ये 3 हमारे अननोन है, ये यहाँ पर, राइट, ये 3 हमें कैलकुलेट करने, आरबी एचसी एंड वीसी, और हमारे पास 3 इक्वेशन है। तो आप बताओ पहले कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए, मोमेंट का। मोमेंट का। ओके, अनुष्का ने बोला कि मोमेंट का इक्वेशन यूज करना चाहिए। ओके, तो चलो अनुष्का का सुनते, मोमेंट का इक्वेशन यूज करते, समेशन ऑफ मोमेंट ऍट पॉइंट, कुठे घ्यायचा अनुष्का मोमेंट, कोणत्या पॉइंट से एट अबाउट, पॉइंट ए सर। एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। तो अनुष्का ने बोला कि मोमेंट का इक्वेशन लेते पॉइंट ए के अबाउट, तो मैंने लिखा समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। कौन बताएगा, जिसको आता है वो हैंड रेज करो, तो हैंड रेज करो, मोमेंट का इक्वेशन, गलत आया तो भी चलेगा, हैंड रेज करो, जास्तीत जास्त चुकणार आहे आपलं। बस ये 4-5 लोगों ने हाथ ऊपर किया, इसका मतलब बाकी के लोगों का अभी तक ध्यान नहीं है। जास्तीत जास्त चुकणार आहे आपलं। ओके, प्रसाद सांगतो का सर? 50 प्लस 9 इंटू 4.5, 50 प्लस 9 इंटू 4.5 4.5 प्लस 13.5 प्लस 13.5, सर परत सांगू का? हाँ सांग, परत सांग। 50 प्लस 9 इंटू 3 9 इंटू 3 प्लस 13.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5 बरोबर, पुढे माइनस 2 आरबी माइनस आरबी इंटू 2, हाँ, माइनस 8 वीसी माइनस वीसी इंटू 8 झालं, इज इक्वल टू 0। इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये प्रसाद ने बताया ना, हाँ प्रसाद ने सांगितलं। इसमें क्या लगता है आपको, सही है की कुछ गलत है, याच्यात काही बरोबर चूक काही वाटतं का कोणाला, म्हणजे काही चुकीचं वाटतं का? पॉइंट ए अपना यहाँ पर है, ये पॉइंट है यहाँ पर, किसी को लगता है कि कुछ गलत है इसमें कि सही है सब? राइट है सर। राइट है, राइट कीर्ती बरोबर आहे का? Yes, sir. Thank you. हाँ, आर्यन काय म्हणतोय? करेक्ट है सर। करेक्ट है, ओके, करेक्ट बताया प्रसाद ने, राइट। देखो पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट सबसे पहले उसने लिखा, मोमेंट जो है 50 किलो न्यूटन मीटर का वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो वो प्लस आएगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता था यहाँ पर माइनस लिखते हैं, सो प्लस 50। आफ्टर दैट ये 9 किलो न्यूटन का जो फोर्स है इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसका जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, सो 9 इंटू 3। आफ्टर दैट 13.5 इट इज ऑल्सो रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो 13.5 और उसका डिस्टेंस जो है दैट इज 4.5। आफ्टर दैट दिस आरबी, हाँ आरबी जो है ये ऐसे उल्टा रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, बराबर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, देयरफॉर इट इज माइनस, सो माइनस आरबी, और उसका जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, इसीलिए आरबी इंटू 2। आफ्टर दैट दिस वीसी, वीसी भी जो ऐसे उल्टा रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट होगा सो दैट मीन्स इट इज माइनस, सो माइनस वीसी, और उसका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, सो माइनस वीसी इंटू 8। एचसी का क्या हो गया, एचसी क्यों नहीं लिखा, एचसी
HC क्यों नहीं लिखा? पासिंग टू पॉइंट ए। passing हाँ वो from the point. पॉइंट ए राइट से पास हो रहा है। राइट, ये जो है अगर आप HC देखोगे तो वो पॉइंट ए से ही पास हुआ होगा पीछे, मतलब पॉइंट ए से ही आया होगा, तो इसीलिए उसका मोमेंट क्या आएगा? जीरो, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी जीरो, देयरफॉर मोमेंट इज जीरो। तो ये बिल्कुल सही बताया। तो बस ये कैलकुलेशन करो और उसमें से मुझे VC का वैल्यू बताओ कितना आता है। कैलकुलेशन करो सब लोग। VC का वैल्यू बताओ। सर इसमें आरबी और वीसी दो अननोन है तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगा ना, एक इक्वेशन बनेगा इससे भी। Yes, sir. अरे हाँ, इसमें RB भी है नहीं क्या? ओके, इसमें RB भी है, तो फिर क्या सर क्या हो जाएगा? तो फिर क्या क्या हुआ, गलत सर क्या हुआ उसका बोलो फिर। इक्वेशन बनेगा इक्वेशन फॉर्म होगा। इक्वेशन फॉर्म होगा। 8 ओके VC plus 2 RB is equal to 137.75। ओके, तो फिर ये इक्वेशन लेके तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना, अगर इक्वेशन ही सर बन फिर रहा है। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल तो इक्वेशन बनेगा और फिर इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते वैल्यू। हाँ लेकिन इससे भी मतलब देखो, ये इक्वेशन बनेगा फिर समेशन ऑफ से दूसरा बनेगा, इससे भी कुछ अलग कर सकते थे क्या? सर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई की वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर Components उसमें resolve कर करेंगे। सकते. नहीं मतलब सर ये किसने बताया समेशन ऑफ एफ था? ऑफ अनुष्का ने एक्स ले बताया था तो आ ना, जाएगा। अनुष्का ने बोला था कि समेशन सर ऑफ एम ए समेशन ऑफ बाद में। मोमेंट ले लो, तो फिर वो सर गलत हो समेशन गया ऑफ ना। मोमेंट लेके और समेशन ऑफ एफ वाई लेके सर फिर दो अननोन इक्वेशंस बनेंगी ना सर, तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं ना। और सर दोनों इक्वेशंस सर को सॉल्व कर नहीं लेकिन सकते मेरा कहना क्या है, मेरा भी क्वेश्चन सुनो, है ना, मेरा क्वेश्चन क्या है कि समेशन ऑफ मोमेंट हमने पहले लिया, बराबर है, हमने पॉइंट ए के अबाउट लिया ना, राइट। तो मेरा ऐसा क्वेश्चन ये है कि सपोज समेशन ऑफ मोमेंट ही लेते, है ना, लेकिन ऐसा हो सकता था कि इसके समेशन ऑफ मोमेंट का इक्वेशन यूज करके कर सकते हैं सर। डायरेक्ट किसी का वैल्यू मिल सकता था क्या? यस सर, हो सर सकता अगर है। पॉइंट सी के अलॉन्ग मूवमेंट ले तो। हाँ सर राइट, मैं मतलब बताऊं? क्या कर। हाँ बोल कदम प्रसाद बोल। सर अगर VC का इक्वेशन बना ले सर इससे, हम्म और वो इस इक्वेशन में VC की वैल्यू डाल दे तो RB की वैल्यू मिल सकती है हमें। हा नाही नाही नाही, मी प्रश्न काय विचारला प्रसाद, की आपण जसं मोमेंट ए ला घेतलं ना तसं मोमेंटच इक्वेशन घ्यायचं, पण तरी सुद्धा असं दोन अननोन पॉइंट न सी येता के एकच अलॉन्ग। अननोन, हाँ राइट, मतलब क्या करना पड़ेगा, सी के अलॉन्ग हमें ले लेंगे तो हमें VC की पॉइंट वैल्यू चेंज करना जीरो हो पड़ेगा। जाएंगी वहां पे। हाँ, हम अगर बी या सी पर किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट अगर लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर सपोज बी के अबाउट अगर मोमेंट लेते तो आरबी का मोमेंट क्या हो जाएगा, बी के अबाउट मोमेंट लिया तो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, मतलब आरबी का टर्म आएगा क्या, नहीं आएगा। या फिर अगर सी के अबाउट अगर मोमेंट लिया यस तो फिर एचसी और वीसी का मोमेंट जीरो हो जाएगा, फिर अननोन क्या रहेगा, सिर्फ आरबी, तो हमें आरबी का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब समझा कि आपको करना क्या पड़ेगा, जब आप मोमेंट का इक्वेशन यूज करते हो तो आपने कहां पर यूज करना चाहिए, जहां पर ज्यादा से ज्यादा अननोन हो, अननोन जहां पर है वहां पर मोमेंट अगर आप लेते हो उस पॉइंट पर, तो फिर क्या होगा कि भाई उनका जो मोमेंट है अननोन्स का, उनका टर्म जीरो हो जाएगा और एक ही कोई तो अननोन उस इक्वेशन में आएगा और उसका डायरेक्टली आपको वैल्यू मिलेगा। मतलब ये जो है, ये करके भी आगे मिलता ही आंसर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये करने के बाद नहीं मिलता, लेकिन यहाँ से एक इक्वेशन मिलता, फिर समेशन ऑफ एफ से दूसरा इक्वेशन मिलता, मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाता है ना, कैलकुलेशन बढ़ जाता है। हमारा काम क्या है कि कैलकुलेशन कम से कम टाइम में हमें कैलकुलेशन करना है, तो फिर ये मोमेंट एट पॉइंट ए पर जो हमने लिया उससे इतना फायदा नहीं हो रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पर नहीं मोमेंट लेंगे, किसी दूसरे पॉइंट पर मोमेंट लेंगे। तो मैं अभी ये सब रफ कर देता हूँ, तो ये सब रफ। अभी आप बोलो बी या सी में से कहां पर मोमेंट लेते हो? सी। सी पर, ओके सी पर सर। ओके, चलो सी पर मोमेंट लेते हैं। अभी सी के अबाउट जो मोमेंट है वो कौन बताएगा, हैंड रेज करो, मोमेंट अबाउट पॉइंट सी, हैंड रेज करो। सी के अबाउट मोमेंट लेना है, कौन कौन बताएगा? तीन ही लोग हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं फिर?
जैसे ए का मोमेंट बताया आपने, वैसे ही सी का है। सिर्फ क्या करना होगा कि भाई सी के अबाउट देखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है, वो देखना पड़ेगा, सी से डिस्टेंसेस लेने पड़ेंगे, इतना ही है। सुदर्शन सांगतो का? येस सर. बोल. 50 into 8. Then 9 into minus 9 into minus 9 into 5. Then 13 minus 13.5 into 8 minus 4.5. बरोबर. Then RB प्लस और माइनस. RB into plus RB into 6. 6. Yes sir. झाले की सगळे? Yes sir. हाँ, म्हणजे इज इक्वल्स टू 0. ओके. Yes sir. तो ये अभी सुदर्शन ने बताया. इसमें आपको क्या लगता है, कुछ गलत है क्या या सही है सब? केशव बरोबर आहे का रे सगळं? नाही सर, काय चुकलंय मग? ते 50 into 8 नाही पाहिजे तिथं. काय पाहिजे मग? 50 पाहिजे फक्त. फक्त 50 पाहिजे. व्हेरी गुड. अजून बाकीचं बरोबर आहे का सगळं? अजून RB into बरोबर आहे का बाकीचं? बघतोय सर. ओके. श्रुति बराबर है क्या अभी जो लिखा है वो? यस सर. ओके. हाँ, अभी ये इक्वेशन सही हो गया. पहले जो बताया था वो थोड़ा गलत हो गया था. 50 into 8 करने की जरूरत नहीं है. राइट. आधी सुदर्शन ने सांगितलं होतं ना. राइट. सुदर्शन ने मेरे ख्याल से 50 into 8 बोला था. तो 50 into 8 करने की जरूरत नहीं है बिकॉज 50 इज ऑलरेडी मोमेंट, और जो मोमेंट होता है उसको फिर से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं. वो सिर्फ देखना है आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो 50 जो दिया था वो क्लॉकवाइज था तो इसीलिए 50 लिखा. आफ्टर दैट 9 सी पॉइंट के अबाउट 9 कैसे रोटेट होगा, ऐसे जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है मतलब माइनस, तो इसीलिए क्या आ गया -9 इंटू उसका जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाला डिस्टेंस आएगा. ये जो डिस्टेंस है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल 8 मीटर डिस्टेंस है. 8 मीटर में से ये 3 मीटर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. तो इसीलिए वो टोटल 8 में से वो 3 मीटर मैंने माइनस किया. सो 8 - 3 मैंने लिखा. आफ्टर दैट 13.5 जो है वो भी पॉइंट सी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा. तो ये क्या आएगा माइनस. सो -13.5. तो ये जो है ये टोटल डिस्टेंस फिर से 8 है. 8 में से आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4.5 माइनस करना पड़ेगा. सो 8 में से 4.5 हमने माइनस किया. तो 8 - 4.5. राइट. आफ्टर दैट आरबी लेकिन कैसे रोटेट हो रहा है, वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा, वो ऐसे रोटेट होगा. राइट. क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज अगर रोटेट हो रहा है तो फिर क्या आएगा प्लस. सो प्लस आरबी इंटू 6. तो प्लस आरबी इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0. तो बस ये कैलकुलेशन आपको करना है. यहाँ से डायरेक्ट एक ही अननोन है अभी इस इक्वेशन में, तो आपको आरबी का वैल्यू मिल जाएगा. बोलो जल्दी से आरबी का वैल्यू कितना आता है? 22.9. हाँ, कितना आया आरबी का वैल्यू? 22.9. 22.9. और कोई? सर मेरी 7.05 है. 7.04. 7.04. और किसी का कुछ वैल्यू या ये सही है? देखो तो. सेवन 7.04 सर. ओके, मतलब 7.04 ये सही है ना? हाँ. तो अभी
आरबी Yes, का sir. जो एरो हमने एज्यूम किया था वो क्या है, हमने एरो एज्यूम किया था, हमने डायरेक्शन एज्यूम की थी अपवर्ड, तो वो अपवर्ड ही है, राइट आंसर। Right हाँ assumption. आंसर Positive पॉजिटिव value. है, मतलब वो सही है, तो ये हो गया। तो मोमेंट का इक्वेशन हमने यूज किया, डायरेक्टली हमें आरबी का वैल्यू मिल गया। पहले हमने मोमेंट कहाँ पर लिया था, ए पर लिया था, तो अभी आपको ये भी समझ में आ गया कि मोमेंट कहाँ पर लेना चाहिए। मोमेंट कहाँ पर लेना चाहिए, जहां पर अननोन्स हो ज्यादा से ज्यादा, वहां पर लेना चाहिए, क्योंकि वो सभी अननोन का मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, है ना। मैक्सिमम अननोन जहां पर है वहां पर ले लो। यहाँ पर हम बी पर भी लेते तो भी चलता, सी पर भी लेते तो भी चलता, हमने सी पर लिया। ओके, तो मोमेंट का इक्वेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? Summation of Fy is equal to. हाँ ओके, समेशन ऑफ एफ वाई लेते पहले, तो समेशन ऑफ एफ वाई अगर लेते तो हाँ, हैंड रेज करके रखो, मैं पूछता हूँ किसी को। समेशन ऑफ एफ वाई, हाँ कीर्ति, समेशन ऑफ एफ वाई। सर आरबी मतलब 7.04 हाँ 7.04 माइनस 9 हाँ माइनस 13.5 हाँ प्लस वीसी प्लस वीसी इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0, आणि तो 50 किलो न्यूटन मीटर। सर वो मोमेंटम है ना? मोमेंट है ते, मोमेंटम नहीं है, मोमेंट। हाँ सर, हाँ मग तो सर वो नहीं आएगा। ओके, मोमेंट नहीं आएगा, राइट, बिकॉज इट इज द सम ऑफ द फोर्सेस। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फोर्सेस की सम कर रहे हैं। ओके, करो फिर ये वीसी का वैल्यू बताओ तो मुझे। सर 15.46। 15.46 ओके, 15.46 किलो न्यूटन। हाँ, इसका एरो कहाँ पर दिखाना चाहिए, अपवर्ड, राइट, क्योंकि हमने हमने अपवर्ड एज्यूम किया था और आंसर पॉजिटिव में आ गया। तो ये समेशन ऑफ एफ हो गया। नाउ लास्ट इक्वेशन बचा है, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स। तो समेशन ऑफ एफ एक्स मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, कोई दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, राइट। तो एच सी एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, बाकी कुछ नहीं, सो एच सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया, राइट। तो समझ में आया कि ये प्रॉब्लम? यस सर। हाँ देखो, तो यहाँ पर मैंने ये नोट्स में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर ये सॉल्व किया है। समेशन ऑफ एफ एक्स से ये एच सी का वैल्यू 0, मैंने यहाँ पर पॉइंट बी पर मोमेंट लिया है, मैंने नोट्स में हमने पॉइंट सी पर मोमेंट लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम मिलना चाहिए, बी पर मोमेंट ले लो या सी पर मोमेंट ले लो, राइट। तो मैंने बी पर लिया था, वीसी का आंसर मिला 15.46, और बाद में समेशन ऑफ एफ वाई किया तो आरबी का वैल्यू मिला, राइट। हमने यहाँ पर सी पर मोमेंट लिया तो पहले हमें आरबी मिला, उसके बाद समेशन ऑफ एफ वाई किया, राइट। तो बी पर या सी पर कहीं पर भी अगर हम मोमेंट अगर लेते तो हमें आंसर मिलना चाहिए। ओके, तो समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? Yes, sir. यस सर। ओके, तो आए, हाँ आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा, राइट। ओके, तो अभी क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम नोट्स का ही एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ। ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है। ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो, है ना। और डायग्राम बनने के बाद ये आपको ये मतलब एज अ होमवर्क है, आपने ये ट्राई करना है। ओके, मैंने अटेंडेंस ले ली है। ये प्रॉब्लम की डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। और देखो, पॉइंट ए पर हिंज सपोर्ट दिख रहा है, पॉइंट बी पर रोलर सपोर्ट है। आपको पता है हिंज के लिए क्या करना है, रोलर के लिए क्या करना है। ये डायग्राम ड्रॉ करो, और उसके बाद आपने लेफ्ट किया तो भी चलेगा, है ना। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो डायग्राम ड्रॉ होने के बाद डायरेक्टली आप लेफ्ट कर सकते हो। मैंने अटेंडेंस ले ली है।